हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम यूनिट थर्ड का किशोर लड़के और लड़कियों की समस्याओं और चुनौतियों का साक्षात्कार विधि से अध्ययन लिखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। स्टूडेंट, हम आपको बता दें, प्रीवियस वीडियो में हम मध्य बाल्यावस्था के बालकों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा विकास का अध्ययन का पूरा हमने फाइल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए। आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा विकास, इन सभी का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और आपका जो फाइनल प्रैक्टिकल होगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन रिटेन में तो निश्चित रूप से है देना, और उसके बाद जो आपका वाइवा वाइज क्वेश्चन बनता है, तो इनमें से बहुत ज़्यादा वाइवा वाइज क्वेश्चन बनता है ना। तो ये टॉपिक, ये यूनिट आप बहुत अच्छे से ऑल टॉपिक तैयार करिएगा, जो आपका सेकंड है, और मैंने फुल कंप्लीट करा भी दिया है। ठीक है, तो आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल लिखेंगे, जो हमारा है किशोर लड़की लड़के की समस्याओं और चुनौतियों का साक्षात्कार विधि से अध्ययन करना तथा प्रश्नावली अनुसूची तैयार करना। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किशोरावस्था कहते किसे हैं, किशोरावस्था की क्या विशेषता होती है, कैसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम किशोर लड़के और लड़की दोनों की एक छोटी सी प्रश्नावली हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लिखेंगे किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषा। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिया शब्द एडोलस्कर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ठीक है, जर्शील्ड महोदय ने किशोरावस्था को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया, और साथ ही इसकी विशेषता को बताते हुए इन्होंने कहा, किशोरावस्था वह काल है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है। किशोरावस्था वह काल है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है। ठीक है, ये जर्शील्ड महोदय ने कहा। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा आप देखिए, किशोरावस्था जिसे मनोवैज्ञानिकों ने 13 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था माना है। इस अवस्था में बालक न तो बालक ही कहा जा सकता है और न ही उसे पूरी तरह से प्रौढ़ ही कहा जा सकता है। इस आयु में बाल्यावस्था के सभी शारीरिक व मानसिक गुणों की समाप्ति हो जाती है और उनका स्थान नए गुण ले लेते हैं। इसलिए परिवर्तनों की दृष्टि से भी यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, किशोरावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जो यहाँ हमने मेंशन कर दिया है। आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। ठीक है, तो किशोरावस्था की क्या प्रमुख विशेषता होती है, देखिए यहाँ पहला है, किशोरावस्था परिवर्तनों की अवस्था होती है। बिग हॉल्टन महोदय ने भी कहा है, बिग और हंट महोदय ने कहा है, किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक होता है। मतलब किशोरावस्था को इन्होंने एक वर्ड में अगर परिभाषित करना चाहा तो उसे कह सकते हैं परिवर्तन। और परिवर्तन कैसा होगा, तो वो शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। दूसरी विशेषता है, किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था होती है। किशोरावस्था में ही बालिकाओं और बालकों में कामिक्षा की जागृत होती है, फलस्वरूप उसमें विषम लिंगी भावना का विकास होता है। इसके पहले समलिंगी भावना था और किशोरावस्था में आकर के विषम लिंगी। ठीक है, विषम लिंगी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, बालक है तो बालिकाओं से, बालिका है तो बालकों से इनका जो दोस्ती होती है वो चलती है और इनकी कामेक्षा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, रास महोदय ने कहा है, देखिए यहाँ बालक
इसमें रास महोदय ने कहा किशोरावस्था में कामुकता की 3 प्रकार होती हैं। बालक स्व प्रेमी होता है, स्व मतलब स्वयं से प्रेम करता है, अपने आप से प्रेम करता है, ठीक है। वह अपने शरीर को सबसे अधिक सुंदर आकर्षक समझता है तथा उसे सजाने संवारने के प्रयास में लगा रहता है। तो इस अवस्था में बालक स्व प्रेमी होता है। यहाँ से प्रश्न किया जाता है कि बालक किस अवस्था में स्व प्रेमी होता है, तो किशोरावस्था में होता है। कामुकता की दूसरी अवस्था इन्होंने कहा सजाति कामुकता की अवस्था होती है, जिसमें किशोर अपने ही लिंग के साथियों के साथ मित्रता करना पसंद करता है। मतलब बालक है तो बालिका, बालक से, बालिका है तो बालिका से, लड़का है तो लड़के के साथ, लड़की है तो लड़की के साथ मित्रता करना पसंद करता है। तीसरी अवस्था जो होती है विषम लिंगी कामुकता होती है। मतलब लगभग जब किशोरावस्था पूर्ण हो रहा होता है उस अवस्था में जो लड़का है वो लड़की के प्रति और लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षित होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विषम लिंगी कामुकता कहते हैं, ठीक है। थर्ड है किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था होती है। किशोरावस्था में जो बालक होता है वो कल्पना की दुनिया में ज़्यादा रहता है, वो कल्पना बहुत ज़्यादा करता है, जिसे हम दिवा स्वप्न भी कहते हैं, वो दिन में सपने देखता है, ठीक है। किशोरावस्था संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था होती है। इसमें जो बालक होता है उसके भावनाएं, उसके संवेग जो है अस्थिर होते हैं, वो क्षण में प्रसन्न होगा और क्षण में अप्रसन्न भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो किशोरावस्था होती है संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था भी कहलाती है, ठीक है। जरा सा खुशी मिलने पे तो बालक उछलने लगता है, खुश हो जाता है, और जरा सा दुख होने पर, अप्रसन्न होने पे वो रोने भी लगता है। इसलिए ये अवस्था संवेगात्मक रूप से अस्थिरता की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था होती है। समस्या बाहुल्य की अवस्था कैसे होती है, क्योंकि इस अवस्थाओं में जो बालक होते हैं उनके पास एक समस्या नहीं होती, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, तो कुछ सामाजिक समस्याएं होती हैं, कुछ विषम लिंगी संबंधों की समस्या होती है। तो कई प्रकार की उनके पास समस्याएं होती हैं जो कि बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन इस अवस्था में बालकों के पास जो उनकी समस्या होती है एक तो रहती ही नहीं है। पहली बात तो खुद के प्रति, मेरा ये पढ़ना कोर्स बाकी है, अभी ये कोर्स बाकी है, ये समस्या। अपने व्यक्तिगत सुंदरता को लेकर की समस्या, फिर सामाजिक, वो हमसे नहीं बात किया तो वो हमसे नहीं, मतलब समाज को लेकर के उनके प्रति बहुत समस्या रहती है कि मेरा उनके साथ अच्छा संबंध है कि नहीं, उनके साथ अच्छा संबंध है, इस चीज़ को लेकर के वो हमेशा प्रेशराइज में रहते हैं। इसके बाद विषम लिंगी संबंधों की समस्याएं भी इनके पास होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए किशोरावस्था की यह भी एक विशेषता होती है, किशोरावस्था समस्या बाहुल्य होती है। इस अवस्था में समस्याएं इनके पास बहुत होती है, भले ही उसका कोई वैल्यूएशन न हो, मतलब इनके लिए तो वैल्यूएशन होता है, लेकिन इन फ्यूचर देखा जाए जब वो प्रौढ़ावस्था में पहुंचेंगे तो उनको खुद ही लगेगा कि मैं उस टाइम पे बेकार की समस्याओं को झेल रहा था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये इस अवस्था की खास विशेषताएं होती है, ठीक है। किशोरावस्था प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था होती है। किशोरावस्था ही वो अवस्था होती है जिसमें बालक जो प्रौढ़ावस्था होती है उसकी तैयारी करता है, ठीक है। 7वां पॉइंट है स्टूडेंट, किशोरावस्था तनाव व परेशानी की अवस्था होती है। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया कि उनके पास समस्याएं बहुत होती हैं, तो उसी समस्याओं को लेकर के भी हमेशा परेशान रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, वो हमेशा मेंटली प्रेशर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कारण इसका ये भी होता है कि इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, और इस परिवर्तन को बालक बहुत जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाता। वो उससे जब तक समझता है तब तक उसको लगता है बहुत प्रेशराइज हो जाता है, ठीक है। तो उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना, उसमें समायोजन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बालक के लिए, इसलिए ये अवस्था तनाव और परेशानी की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है किशोरावस्था आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक शारीरिक व मानसिक रूप से इतना परिपक्व हो जाते हैं कि वह अपनी विभिन्न क्रियाओं को स्वयं कर सकता है, अतः वह आत्मनिर्भर हो जाता है, ठीक है। किशोरावस्था व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। किशोरावस्था में बालक आत्मनिर्भर बनना चाहता है, वह अपनी शैक्षिक योग्यता और शारीरिक मानसिक क्षमता अनुसार उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव भी कर लेता है और आत्मनिर्भर बनता है, मतलब स्वयं पर निर्भर हो जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको किशोरावस्था के विषय में बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। आपको किशोरावस्था की परिभाषाएं भी समझ में आ गई होंगी, विशेषताएं भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
आगे हम अब पढ़ेंगे कि साक्षात्कार विधि से किशोर और किशोरी की जीवन शैली और व्यवहार की समस्याओं को कैसे हम साक्षात्कार विधि द्वारा समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आगे हम। यहाँ से देखिए आप न्यू पेज पे स्टार्ट कीजिएगा लिखना, और आपका ये मेन आपका यहाँ से चलता है। न्यू पेज पे आप स्टार्ट करेंगे लिखना कि साक्षात्कार विधि द्वारा किशोर और किशोरियों के जीवन शैली, व्यवहार तथा समस्याओं को समझना। ठीक है, इसमें देखिए हमने एक प्रोफार्मा आपको दिया है, आपको समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे बनाएंगे इसको। एक एज ए प्रोफार्मा आप इसको समझिएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपके जो सहपाठी हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति को लेकर के आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि किशोर बालिका का नाम क्या है। आप अपने जो भी आपके साथी हैं किसी भी को पकड़ करके, मतलब पकड़ने से तात्पर्य किसी से आप मिल लीजिए और उनसे साक्षात्कार करिए। तो उनका पहले डाटा आप भरेंगे कि किशोर बालक है या बालिका है तो उसका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, विवाहित है कि अविवाहित है, शिक्षित है कि अशिक्षित है, अगर शिक्षित है तो कहाँ तक उसने पढ़ा है या क्या पढ़ाई कर रही है, पारिवारिक आर्थिक स्तर कैसा है, भाई बहन की संख्या कितनी है, निवास स्थान कहाँ पे है, शहरों में रहती है कि गाँव में रहती है, उसका पता। ठीक है, तो मैंने एक प्रोफार्मा के रूप में आपको बताने की कोशिश की जिससे कि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके और आप बेहतर तरीके से और बना सके, क्योंकि जब आप अपने से साक्षात्कार लोगे तो और बेहतर बनाओगे। ठीक है, जैसे हमने किशोर बालक और बालिका का बनाया है जिसका नाम अनामिका सिंह है, उम्र है 19 वर्ष, ये विवाहित अविवाहित में ये अविवाहित है, मतलब इसकी शादी नहीं हुई है, और ये स्नातक की ग्रेजुएशन की छात्रा है। पारिवारिक आर्थिक स्तर इसका मध्यम आय वर्गीय है। भाई बहनों की संख्या 2 भाई 1 बहन है। निवास स्थान ये इसका शहर और ग्रामीण क्षेत्र में ऑप्शन चॉइस करना था, तो ये ग्रामीण क्षेत्र की निवासिनी है। पता इसका है ग्राम व पोस्ट लमही, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश की रहने वाले। ठीक है, अब इसका साक्षात्कार विधि के द्वारा हमने चार्ट तैयार किया हुआ है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, किशोरावस्था में पहला प्रश्नावली जो हमने तैयार किया है, किशोरावस्था में आने पर आपको कैसा अनुभव हो रहा है, ये पहला प्रश्न है कि जब आप अनामिका से पहला प्रश्न किया गया कि जब आप किशोरावस्था में आए, प्रवेश की, तो आपको कैसा अनुभव। इसके पहले तो आपने बाल्यावस्था में था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब बालिका आती है तो बहुत सारे शारीरिक चेंजेस होते हैं, आप जानते हैं क्योंकि आप उसी अवस्था में हैं। तो उसको कैसा अनुभव हुआ, तो अपना अनुभव व्यक्त करते हुए आंसर देती है अनामिका। किशोरावस्था में आने पर अब हम स्वयं को बड़ा महसूस करते हैं और साथ ही ऐसा लगता है कि पहले की अपेक्षा अब हम कुछ जिम्मेदारी भी हम पे आ गई। इनका कहने का मतलब है कि जब मैं बाल्यावस्था में थी तो मुझ पे कोई जिम्मेदारियां नहीं थी, मैं खेलने और खाने में व्यस्त थी, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन जब मैं किशोरावस्था में आ गई तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुझ पे भी अब कुछ जिम्मेदारियां आ गई, कुछ अपनी जिम्मेदारियां आ गई, मुझे भविष्य के प्रति चिंतित रहना है, मुझे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, जिससे मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे किया गया, किशोरावस्था में अब आपकी जीवन शैली कैसी है, क्या अब आप अधिक फैशनेबल हो गई हैं। इनसे प्रश्न किया गया कि किशोरावस्था में आने पे क्या अब आपकी जीवन शैली कैसी है और आप क्या फैशनेबल, पहले की अपेक्षा आपको, हमें जैसे फैशन में रहना ज़्यादा पसंद है, तो इन्होंने कहा किशोरावस्था में आने पर अब हमें लगता है कि हमारे ड्रेस फैशन के अनुसार होने चाहिए जो तत्कालीन समय में प्रचलित हो। इनके कहने का मतलब है कि जब हम बाल्यावस्था में तो मैंने क्या पहना क्या नहीं पहना उतना हम पे इफेक्ट नहीं डालता था, परंतु अब हम अपने आप को डेकोरेटिव रखना चाहते हैं, हम अपने आप को ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम सुंदर लगे, अपने आप को सुंदर व्यक्त करना, अपने आप को सुंदर लगना, अपने आप को मेंटेन रखना, ये हमको अच्छा लगता है। तो हम फैशन के अनुकूल ड्रेस ही पहनते हैं जो कि हम पे सूट करता हो और तत्कालीन फैशन के अनुसार हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे किया गया कि जब आप छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, तब अच्छा लगता था कि अब आप किशोरावस्था में आ गई हैं तब आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
इनसे प्रश्न किया गया तो इनका आंसर रहा, जब हम बाल्यावस्था में थे तो हमारे पास कोई समस्या नहीं समझ में आती थी और मस्त मौला जीवन यापन करते थे, परंतु अब हमें कुछ जिम्मेदारियों का एहसास होता है जिससे अब हम स्वयं को कुछ तनावपूर्ण महसूस करते हैं। देखिए, अभी आपको हम किशोरावस्था में बताया भी थी, किशोरावस्था तनावपूर्ण की अवस्था होती है। वही चीज़ इन्होंने कहा है कि जब हम बाल्यावस्था में तो मुझे किसी चीज़ की समस्या नहीं हुआ करती थी, मुझे किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता था, ना कोई हमारे पास बहुत ज़्यादा तनाव हुआ करता था। लेकिन अब हमको जिम्मेदारी महसूस होती है और मैं तनाव में रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं और मुझे अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट करना है उसकी भी समस्या हमको रहती है। ठीक है, किशोरावस्था में अब आपकी समस्या क्या है? इनसे प्रश्न किया गया कि किशोरावस्था में आने पर आपकी समस्याएं क्या हैं। अब हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यवसाय से संबंधित समस्या, पढ़ाई पूरी करने की समस्या, सामाजिक स्थिति अच्छी बनाने की समस्या इत्यादि। इनका कहने का मतलब है कि पहले की अपेक्षा हमारे पास अब बहुत सारी समस्याएं। पहली बात तो कि मुझे अपने फ्यूचर में क्या करना है, मैं कैसे सक्सेस होऊंगी, अपने व्यवसाय को कैसे चुनाव करूंगी, इस चीज़ को लेकर के मैं परेशान रहती हूँ कि मैं किस क्षेत्र में जाऊँ जो मेरे लिए सुटेबल हो। ठीक है, दूसरी समस्या मेरे पास ये रहती है कि मेरी पढ़ाई अच्छे से पूरी होनी चाहिए। मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया कि नहीं, अपना कोर्स कंप्लीट किया कि नहीं, अभी क्या कोर्स कंप्लीट करना बाकी है, एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी समस्याएं होती हैं। फिर इसके बाद ये भी मेरे पास समस्या होती है कि मुझे अपनी सामाजिक स्थिति अच्छी बनानी है, क्योंकि मुझे समाज में लोग जाने, समाज में मेरी स्थिति अच्छी होगी तो लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे किया गया, किशोरावस्था में आपके व्यवहार में क्या कोई परिवर्तन हुआ है? कहने का मतलब भी इनसे प्रश्न ये किया गया कि बाल्यावस्था के अकॉर्डिंग जब आप किशोरावस्था में आते हैं तो क्या आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन हुआ, आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है? इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए अनामिका जी का कहना है कि किशोरा अवस्था में आने पर हमें छोटी छोटी बातों को लेकर भी तनाव होती है। पहले सबकी ज़्यादा बातें बुरी नहीं लगती थी, परंतु अब लगती है। इनके कहने का मतलब है कि अब मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया है। पहले लोगों की छोटी छोटी बातें हमें बुरी नहीं लगती थी क्योंकि उतना हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था, परंतु अब सेल्फ रिस्पेक्ट होने के कारण लोग कुछ छोटी बातें भी कहते तो वो मुझे चुभती है, मुझे लगती है, क्योंकि मैं अब अपने आप को बड़ी महसूस करती हूँ, कुछ मैं प्रोफेशन हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर जरा सा मेरी बुराई करता है तो वो मुझे चुभती है, बुरा लगता है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे किया गया कि परिवार में आपका सबसे अच्छा संबंध किससे है और क्यों? तो इन्होंने कहा कि मेरी माँ से मेरा सबसे अच्छा संबंध है, क्योंकि उनसे हम अपनी सारी समस्याओं को साझा भी कर लेते हैं और उन समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर लेते हैं। इनसे पूछा गया कि आप जिस परिवार में रहते हैं तो आपके परिवार में आपका सबसे अच्छा संबंध किससे है और क्यों ऐसा संबंध है, अच्छा संबंध है? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ जो होती है वो मुझसे फ्रेंडली रहती है, तो मैं अपनी जो मेरी समस्याएं होती है मैं माँ से शेयर भी कर सकती हूँ और माँ के द्वारा मैं उसका समाधान भी प्राप्त कर लेती हूँ, इसलिए मेरी सबसे ज़्यादा अच्छा संबंध मेरी माँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया कि आपको शहर में रहना पसंद है या गाँव में? ठीक है, आज वर्तमान समय में तो ज़्यादा लोगों को शहर ही पसंद है, शायद ही कुछ लोगों को गांव पसंद है। लेकिन अनामिका जी का आंसर क्या है, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कि हमें गांव में रहना अधिक पसंद है। क्यों पसंद है? परंतु जहाँ लोगों की सोच अच्छी और विकास की और रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के साथ रहना नहीं पसंद है। गाँव में स्वच्छ वातावरण, शुद्ध आहार, शांत माहौल की प्राप्ति होती। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, इन्होंने कहा हमें गांव में रहना अधिक पसंद है, परंतु जहाँ लोगों की सोच अच्छी और विकास की ओर हो, रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के साथ रहना मुझे पसंद नहीं है। मतलब लोगों का विचार उच्च होना चाहिए, समय के अनुसार विकास की ओर होना चाहिए। ऐसे वातावरण में रहना, ऐसे सिचुएशन में रहना मुझे पसंद है और गांव में ही, शहर में क्यों नहीं? तो इसका कारण बताते हुए इन्होंने कहा कि गांव में हमें स्वच्छ वातावरण, शुद्ध आहार मिलता है, शांत माहौल मिलता है जहाँ की हम आसानी से अपने कार्यों को कर लेते हैं, जबकि शहरों में इनके अकॉर्डिंग अच्छे वातावरण, शुद्ध वायु नहीं मिलती, शुद्ध खाने नहीं मिलते, कहीं ना कहीं वहाँ चहल पहल ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग अनामिका जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे किया गया कि विवाह के संबंध में आपके क्या विचार हैं, कब तक विवाह करने की सोच रही हैं। तो अपने कैरियर और अपने परिवार विवाह अपने जीवन शैली के विषय में उन्होंने बताते हुए कहा कि विवाह करने से पूर्व अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। पहले स्वयं को सफल बनाने के लिए एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना हमारा परम उद्देश्य है। इन्होंने कहा कि हमें अभी विवाह नहीं करना है, विवाह हम तब करेंगे जब हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना हमारा पहला उद्देश्य है। इनका मानना है कि जब हम स्वयं सक्सेस होंगे, सफल होंगे, तो मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना होगा। सेल्फ डिपेंड होकर के ही मैं विवाह करूंगी, अपने परिवार की स्थापना करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से किया गया, आप किस तरह के परिवार को पसंद करते हैं, एकल परिवार या संयुक्त परिवार। बहुत सारी लड़कियों का तो मानना है एकल परिवार, जो कि वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा चल रहा है। फैमिली से कोई रिलेशन नहीं, कोई मतलब नहीं, विवाह हो गया तुम और हम, बाकी सब कोई नहीं। लेकिन इन अनामिका जी ने क्या कहा, हमें संयुक्त परिवार में रहना ज़्यादा पसंद है। इनका डिमांड है कि मुझे संयुक्त परिवार में रहना है, जहाँ सभी लोग माता पिता, पति पत्नी और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, तो वहाँ रहना इनको ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है। तो इनका आंसर आता है हाँ, हमें पढ़ाई करना बहुत पसंद है, और जब हम पढ़ाई करते तो उस समय मुझे कोई दूसरा कार्य करना पसंद नहीं। कहने का मतलब कि जब मैं पढ़ाई करूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करने वाला हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। इस तरह से स्टूडेंट आपको भी प्रश्नावली तैयार करने हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किशोर बालक का आपको प्रश्नावली दिखाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।